राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से कुंभ राशि के वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के अंक के साथ उपस्थित हूँ। वर्ष 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस एपिसोड में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ग्रहों की चाल इनके लिए क्या रहेगी, इस पर चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम मैं कुंभ राशि के सभी जातकों को नव वर्ष 2024 की मंगल और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2024 मंगलमय व्यतीत हो, सुखमय व्यतीत हो। साथ ही मेरा दूसरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीन एपिसोड आपके पास आसानी से अपलोड होते ही पहुंचे। वीडियो का लाइक करना यानी हमारे मनोबल को बढ़ाना है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, सटीक जानकारी, मिलावटी बात, दोनों में अंतर होता है। कुंभ राशि के जातक वर्ष 2024 में किस परिस्थिति से गुजरेंगे, इनको क्या लाभ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, यह एपिसोड इसको पूरी पारदर्शिता के साथ दर्शाता है। परिश्रम अधिक करना होगा, संघर्ष से सफलता मिलेगी, इसका हेड होगा, टाइटल होगा। वर्ष में सभी ग्रह अपनी स्थिति के अनुरूप किसी भी जातक को फल देते हैं, शुभ हो या अशुभ हो। कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही हो तो बुरे से बुरे ग्रह भी आकर के नुकसान नहीं कर सकते हैं, भले ही अच्छी दशा का फल अच्छा ना मिले, नॉर्मल रह जाता है। लेकिन किसी खराब ग्रह की दशा चल रही हो और अच्छे ग्रह गोचर में आते हैं तो खराब ग्रह के दशा को भी प्रभावित कर कुछ अच्छा कर जाते हैं। अब कुंभ राशि के जातकों के वर्ष 2024 में 4 लंबी अवधि के सितारे क्या कहते हैं। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का विचार करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के 11वें और दूसरे भाव के अधिपति यानी लाभ और धन परिवार के अधिपति बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं। मेष राशि में तीसरे भाव के बृहस्पति पूज्य हो जाते हैं। वर्ष के प्रथम दिन से यानी वर्षारंभ से 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 के दिन में 2:29 तक गुरु का गोचर का प्रभाव तीसरे भाव का रहेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम, साहस, भाई बहन, सहयोगी, नौकर चाकर। तीसरे भाव में गुरु पूज्य हो जाते हैं, यानी न ही ये अच्छे रहते हैं और ना ही बुरे रहते हैं, ये न्यूट्रल कंडीशन में हो जाते हैं। तो जब गुरु पूज्य होते हैं तो गुरु की पूजा, गुरु के मंत्रों का जप करने पर रिजल्ट अच्छा आता है। जब 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 के दिन में 2:29 तक गुरु तीसरे भाव में रहेंगे। इस अवधि में बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में जल डालना, प्रतिदिन बृहस्पति के मंत्रों का 108 बार जप करना, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः का जप करना। अगर ऐसा होगा तो धन धान्य, संतान, शिक्षा, विवाह, व्यापार सब सही चलेंगे। कैरियर, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। लेकिन वही बृहस्पति जब 1 मई 2024 को दिन में 2:29 से अपने परम शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे और 3 मई को रात में 10:08 पर वृषभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे। यानी कुंभ राशि के चतुर्थ भाव चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, माता तथा आपके स्वास्थ्य का घर होगा। यहाँ बृहस्पति का जाना कमजोर सूचना देता है, यानी बृहस्पति के कमजोर होने की सूचना देता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं
तो तमाम तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं। और ये अस्त 3 जून 2024 तक रहेंगे। 3 जून 2024 के बाद जब ये उदित होंगे, यानी अस्त से, सोने से जब जगेंगे, तो वृषभ कुंभ राशि के जातकों के वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले गुरु शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों तरह से परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। बृहस्पति जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, मैनेजमेंट के स्किल से धन का लाभ कराते हैं और अच्छी सोच से सफलता देते हैं। जब ये कमजोर अवस्था में चले जाएंगे तो इसके लिए प्रतिदिन स्नान के जल में हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करना ही इनके कष्टों से निवृत्ति कराएगा। सिर पर यानी ललाट पर हल्दी अथवा केसर की तिलक लगाने से बृहस्पति प्रसन्न होंगे और अपने द्वारा जो कष्ट वो तैयार करते हैं, जो कष्ट देते हैं, उन कष्टों में कमी आएगी, राहत मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर हैं कुंभ राशि के राशिपति शनिदेव। शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और वो मध्य भाग की 7.5 है, यानी दूसरे दौर की 7.5 है। दूसरा दौर मतलब सीना या छाती पर। यहाँ जब शनि होते हैं तो शारीरिक कष्ट, मानसिक अवसाद भरपूर रूप में देते हैं। लेकिन साथ ही एक अच्छी सूचना भी है कि शनि जब आपकी राशि में है तो शश नामक राजयोग बनाएंगे। कर्म के माध्यम से शनि धन दिलाएंगे। व्यापार में थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी जहां गुरु पहले से विराजमान है। तो गुरु की स्थिति और शनि की दृष्टि भाई बहनों के लिए यह समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अब शनि शश नामक राजयोग बनाएंगे, 7.5 भी है। परिणाम क्या होगा? तनाव, उलझन, खर्च की अधिकता तथा अपने किसी से हो सकता है कि जीवन साथी से ही मनमुटाव हो जाए। लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव करा सकते हैं शनि। वहां इनकी वक्र दृष्टि है और वो घर है सूर्य का। फरवरी से मार्च तक, आधी फरवरी से आधे मार्च तक शनि और सूर्य एक साथ रहेंगे। पिता पुत्र का एक साथ होना कहीं न कहीं गड़बड़ करता है, दोनों में आपस में बनती नहीं है। तो इस समय मानसिक परेशानी, उलझन, चिंता और स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। वही आधे मार्च से आधे अप्रैल तक मंगल भी शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल का प्रथम भाव में स्थित होना, चतुर्थ भाव में गुरु का स्थित होना, वहाँ गुरु की स्थिति और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख संपदा और माता के घर पर कष्ट की स्थिति बना सकती है। कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी से मतभेद, वैचारिक अंतर हो सकता है। बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार की चिंता बढ़ सकती है। जीवन के रहन सहन में असर आ सकता है। शनि के परिणामों से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के जड़ में जल देना, प्रत्येक शनिवार को तिल डालकर, काले तिल डालकर स्नान करना, जल में डाल के स्नान करना, शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर चढ़ाना शनि के पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकता है। अब जब राहु की बात करते हैं तो राहु वर्ष भर द्वितीय भाव धन भाव में गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव घर, परिवार, धन और वाणी का घर होता है। वहाँ छद्मवेशी ग्रह, चमत्कारी ग्रह, मायावी ग्रह राहु गोचर करेंगे। पारिवारिक समस्या तथा धन संबंधी समस्या राहु खोज कर खड़ी करेंगे। माता, चल अचल संपत्ति और स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। वाणी का घर है, राहु गर्म ग्रह है, वाणी में उग्रता आ सकती है, गर्माहट आ सकती है, जिससे बने बनाए रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, विवाद हो सकता है। अतः वर्ष भर कुंभ राशि के जातकों को कुछ भी बोलने से पहले
बहुत विचार कर बोलना चाहिए। किसी से अनावश्यक वादे नहीं करने चाहिए, अन्यथा प्रपंच में फंस सकते हैं, आर्थिक हानि हो सकती है, सम्मान की हानि हो सकती है। वाणी को संयमित रखना राहु के पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएगा। अच्छी सोच से राहु की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। अब हम जब बात करेंगे केतु की, तो केतु कुंभ राशि के अष्टम भाव में कन्या राशि में बुध की राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जीवन मरण का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, गाड़े हुए धन का होता है, और केतु का वहाँ गोचर। ज्ञानी ग्रह बुध भी है। गणितज्ञ के घर में एक आध्यात्मिक ग्रह जब गोचर करेगा तो आध्यात्मिक विचार कुंभ राशि के जातकों के मन में आएंगे। घर में अध्यात्म के संबंधित कार्यक्रम होंगे, घर में अनुष्ठान होंगे, पूजा पाठ होगा। डूबा हुआ धन, गाड़ा हुआ धन या गुप्त धन भी केतु प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। अच्छी सोच से ही सफलता की प्राप्ति होती है। सोच अगर निम्न स्तर का हुआ तो बड़े से बड़े व्यक्ति को धराशायी कर देता है। सोच अगर उच्च स्तर का हुआ तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी एक बड़े पहलवान को मात दे सकता है। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष प्रमाण पत्रों के साथ उचित मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।